शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव का तो नयनादि नयन दीप ज्योति परम ज्योति। दीप ज्योति परम ज्योति। दीपो हरतु मे पापम्। दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्। आरोग्यं सुखसम्पदां। द्वेषबुद्धि भगवती निहर्षे
सुप्रभात। आज विज्ञान मेला के उद्घाटन सत्र में आप सभी विद्यालय परिवार एवं आगत अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अभी हम सबों के बीच दो गणमान्य उपस्थित हैं और कहा जाता है जब हम कोई कार्य प्रारंभ करें और कार्य में जब सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो सिद्धि प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति में अहम की वृत्ति न आए, उसको चरितार्थ करते हुए हम सबों के बीच आज उपस्थित है। गौरव का पल है। श्रीमान हरिदास शर्मा जी, आप मध्य विद्यालय डहरक में आप प्रधानाध्यापक हैं और कहा जाता है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि हम अपने समाज की सुरक्षा और रक्षा कैसे करें। उसके लिए शिक्षा ही एक अपना एक ऐसा माध्यम है और कहा जाता है कि एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है। और आपने बिहार को साथ साथ कैमूर जिला और रामगढ़ को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि आपदा में अवसर को खोजें। जिस समय पूरा विश्व कोविड के चपेट में था और उस समय इस रामगढ़ की धरती को हर्ष यानी कहीं कि गुदगुदाने का मौका आपने दिया, प्रफुल्लित होने का मौका दिया और राष्ट्रपति पुरस्कार से आप सम्मानित हुए। उसके लिए हम चाहेंगे कि विद्यालय के संपूर्ण भैया बहनों के द्वारा करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन एवं स्वागत हो। हम सब करतल ध्वनि 1 2 3 कुरु। ठीक आपके दाईं ओर आज आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं। गणित के आप रामगढ़ विद्यालय में जो उच्च विद्यालय अपना +2 बॉयज का है, आप उसमें शिक्षिका हैं और कभी भी विद्यालय आपको याद करता है, आप सहर्ष से स्वीकार कर हम सबको सौभाग्य या कहिए कि प्रफुल्लित होने का मौका प्रदान करती हैं। आप हैं श्रीमती रिंकी उपाध्याय जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। विज्ञान मेला का कॉन्सेप्ट है अपने संस्था करतल ध्वनि करो। अब मैं अपने विद्यालय के वंदना प्रमुख दीदी जी सुश्री लता जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और रिंकी उपाध्याय जी को आप सम्मानित करें। यह जो अर्चना पत्रिका है श्रीमान, पूरे दक्षिण बिहार क्षेत्र के भैया बहनों के माध्यम से लेख जो छपता है उसमें सभी का समावेश है। यह पत्रिका वार्षिक पत्रिका है और सौभाग्य है अपने विद्यालय के कुछ भैया बहनों का लेख भी इसमें छपा हुआ है। अब धन्यवाद। सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ इस विद्यालय परिवार का और खास करके यहाँ के प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने इस अवसर पर मुझे उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। मैं बता दूं कि ये मेरा दूसरा मौका है यहाँ इस परिसर में उपस्थित होने का और यहाँ आप
करके एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं और अपने पेशे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ये बातें आनी चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं और कुछ अच्छी चीजें दिखें तो उन्हें आत्मसात करें, उन्हें ग्रहण करें। मैं एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चे हैं, आगे इस देश के भविष्य हैं, इस समाज के निर्माता हैं और आप पर पूरे राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। एक छोटी सी कहानी है। दो नदियां थी, सरिता जिसको कहते हैं, वो आपस में सहेली थी। नदी तो जानते हैं, गर्मी का महीना था, भयानक गर्मी पड़ रही थी और दोनों रास्ते में चलते जा रही थी, आपस में बात करते हुए, आपस में विचार करते हुए। कुछ दूर जब आगे बढ़ती हैं, चलते चलते उनको एक घना वृक्ष दिखाई पड़ता है और वहां पे एक सुंदर सा परिसर था जिसमें वह घना वृक्ष लगा हुआ था। तो जो नदियां हैं आपस में बात करते हुए दूसरे से कह रही है कि सखी हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, थोड़ा सा मेरी इच्छा है कि हम विश्राम कर लिया जाए, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो उसकी जो दूसरी सहेली थी वो बोलती है कि नहीं बहन, हम लोगों का काम जो है निरंतर चलते रहना है। यहाँ अगर हम विश्राम करने लग गए तो फिर हमें विलम्ब होगा और हमारा जो कार्य है, हमारी जो गति है, वह भी हो सकता है कि अवरुद्ध हो जाए। लाख उसके मना करने के बाद उसकी जो दूसरी सहेली है नहीं मानती है, कहती है कि तुम अगर जाना है तो जा सकती हो, मैं तो इस शीतल छांव में विश्राम करने के बाद ही यहाँ से आगे बढ़ूंगी। वह नहीं मानती है और वहीं पे ठहर जाती है। उसकी जो दूसरी सहेली है और निरंतर चलते हुए आगे बढ़ते जाती है और चलती हुई आगे निकल गई। जहाँ वे ठहरी थी, जिस वृक्ष के नीचे ठहरी थी, कुछ दिनों तक उसका पानी बड़ा स्वच्छ था, निर्मल था, साफ था। लोग उसको पीने के काम में लाते थे, घर में भोजन बनाने के काम में लाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया, वह पानी जो है गंदा होने लगा। पहले जो पानी पीने के काम में लाते थे, भोजन बनाने के काम में लाते, धीरे धीरे उसमें अपना घर का बर्तन भी साफ करने के लिए आने लगे, कपड़ों को धोने के लिए लाने लगे और स्थिति ये होने लगी कि वह जो पानी स्वच्छ और निर्मल था वह धीरे धीरे दूषित होना प्रारंभ हो। और समय बीता, वह जो पानी था और गंदा हुआ, उसमें कीड़े भी आने लगे। तब उस नदी को एहसास होने लगा कि हमने जो अपने सहेली की बात नहीं मानी, बहुत बड़ी गलती की, मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन अब पछताए हो गया, जब चिड़िया चुग गई थी, कहावत है। फिर जब समय बीता, कुछ दिन के बाद जो है गर्मी के मौसम में वह बिल्कुल कीचड़ बन गए और धीरे धीरे वह सूखते हुए अपने अस्तित्व को खो दिया। इस छोटी सी कहानी से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो भी कार्य है, उन नदियों का काम था निरंतर आगे बढ़ते रहना, आगे चलते रहना। इसी प्रकार यदि हमारा जो भी दायित्व है, हमारा जो भी कार्य है, उसको गतिशीलता देते रहने में भी हमारी महत्ता है, हमारी सार्थकता है। यदि उस नदी की तरह हम रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो फिर हमारा भी अस्तित्व एक दिन समाप्त हो सकता है। तो ये छोटी सी कहानी थी। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि विज्ञान दिवस का यहाँ आयोजन किया गया है और हम जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भविष्य है, वह इसी साइंस पे टिका हुआ है, इसी पे निर्भर है। आज के परिस्थिति में, आज के परिवेश में इसकी सार्थकता और ज्यादा बढ़ गई है। आप पहले देखते थे और अब देख रहे हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र बता दीजिए, खेती का क्षेत्र हो, पहले हल बैल हुआ करते थे, आज आधुनिक मशीन हो गए हैं जिसके माध्यम से खेती किया जा रहा है।
चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, एक से एक यंत्र आ गए हैं, आपके स्वास्थ्य की जांच तुरंत हो जाती है। कोई भी असाध्य बीमारियां हो, अगर यहाँ का डॉक्टर कॉन्फ्रेंस से विदेश के डॉक्टर से बात करता है, अपने में सलाह करता है और आपके उस असाध्य बीमारी का इलाज तुरंत कर सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का ये देन है और हमारे शिक्षा में भी अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है। थोड़ा सा विलंब हुआ है, हायर एजुकेशन में तो ये टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जा रही थी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन में इसका बहुत कम यूज होता था, लेकिन अब इस पर फोकस किया जा रहा है और आपके विद्यालय में चाहे अन्य जगहों पे भी इन सब चीज़ों को, LCD हो, स्मार्ट टीवी हो, अब तो AI हो गया है, उसका भी यूज हो रहा है आपकी पढ़ाई के लिए। तो इन सब चीज़ों का महत्व कितना आप खुद समझ सकते हैं। और बहुत अच्छा आज सुनने में लगा कि आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं बेहतर से बेहतर अपने मॉडल को बना करके लाए हुए हैं और कुछ आप व्यावसायिक तौर पे जो काम करना है, व्यावसायिक शिक्षा को जो बढ़ावा देने की बात हो रही है। अभी आप NEP 2020 की बात कर लीजिए, उसमें भी आपको इस तरह के मॉडल को लाया गया है कि क्लास 6 से बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा को डेवलप करने की बात की गई है कि आने वाले भविष्य में आगे चल करके आप जो है किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहे, आप खुद अपना काम कर सकें। आज जो है देखिए, बात आ रही थी पैकेज की, तो दो चीजों में हमारा समाज उलझा हुआ है, परसेंटेज और पैकेज। इन दोनों से बाहर निकलिए। परसेंटेज समझ रहे हैं? अगर परीक्षा में आपका कम आता है तो आपके दूसरे जो लोग होते हैं पूछते हैं कितना परसेंटेज आया, और उनके बेटे का अगर अधिक आ जाता है तो मेरे बेटे का इतना परसेंटेज है। इससे आप निकलिए, परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। आपके अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए, वो क्षमता आनी चाहिए जो आप प्रदर्शित कर सकें। परसेंटेज आज मेरा कम है, मेहनत करेंगे कल आगे बढ़ सकता है। पैकेज की बात होती है, अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिए, नौकरी पा लिए, तो सबसे पूछा जाता है कि पैकेज कितना है। 2 लाख है, 1.5 लाख है, 4 लाख है, ये भी मायने नहीं रखता। आप आत्मसंतुष्टि, क्योंकि पैसे से किसी को नहीं तौला जा सकता है और न ही कभी इससे आपको संतोष प्राप्त हुआ है। आदमी आज अगर 1 रुपया कमाता है तो 10 रुपये कमाने के लिए प्रयास करता है। जिस दिन उसको 10 रुपया मिलने लगता है सोचता है कि 15 रुपये में कमाए। तो कमाना ठीक है, पैसा है, लेकिन पैसा सब कुछ है ही नहीं। इसलिए आप सभी लोग अपने अंदर की क्षमता को जागृत कीजिए। आप में वो क्षमता है जिसके बदौलत आप अपने राष्ट्र को, अपने समाज को एक अलग दिशा दे सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेलने में अच्छे हैं। आप खेल को अपना क्षेत्र बनाइए, अपने गार्जियन से कहिए कि मुझे खेलने भी दीजिए, पढ़ाई के साथ साथ मुझे उसमें भी जाने का अवसर मिलना चाहिए। और वह क्षेत्र ऐसा है, आज देखिए कितने लोग उसके दीवाने हैं। और हम लोग का यह जो रामगढ़ क्षेत्र है, यह किसी भी मायने में कम नहीं है, शिक्षा के मामले में भी, खेल के मामले में भी। यहाँ लड़कियां भी इतना बेहतरीन खेल खेलती हैं, जिस खेल को लड़के नहीं खेल सकते हैं उसको लड़कियां खेली हुई और इंटरनेशनल स्तर पे विजेता होकर के आएंगे। कुश्ती का नाम आप लोग जानते हो, और सौदा की ही लड़की है पूनम, और एक अनु गुप्ता इसी रामगढ़ क्षेत्र की है। दोनों इंटरनेशनल खिलाड़ी। अभी पूनम को जब इंटरनेशनल जीत करके आई, उसको डायरेक्ट SI का पद बिहार सरकार ने दिया, दरोगा का पद, उसको दरोगा बनाया गया है। तो ये खेल ऐसा नहीं है कि हम खेलेंगे तो पीछे हो जाए। आपके अंदर वो क्षमता है, आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी आप विज्ञान के प्रदर्शनी में हम लोग आए हुए हैं, आपके अंदर वह क्वालिटी थी, तब आप बहुत सारे ऐसे चीजों का निर्माण किए हैं जो आपने सोचा। तो ये सब चीजें आपको अपने अंदर जागृत करना है, अपने को पहचानना है, स्वयं को पहचानना है। और एक उक्ति याद आती है स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद सब कुछ करने में सक्षम।
तो युवाओं को भी उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि आप जो है देश के भविष्य हैं, आपके ऊपर पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का एक जिम्मेदारी होता है कि आप अपने देश को किस तरह ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस विद्यालय में परिवेश का, यहाँ के आचार्य का, कि आप सबों ने एक ऐसा माहौल देने का कार्य किया इस रामगढ़ के क्षेत्र को कि यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से बेहतर करते हैं। कई क्षेत्रों में यहाँ के भी बच्चे जाते हैं बाहर टूर्नामेंट में या खेल में, हम लोग देखते रहते हैं। तो आप निश्चित रूप से बेहतर आगे भी करेंगे। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं गणित की शिक्षिका उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि आप भी 2 शब्द हम सबको प्रेरित करें। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय हरिदास शर्मा सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई, परंतु आपसे अवगत हूँ कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। वैसे तो यहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित हैं सभी मुझसे सीनियर हैं और उन लोगों के पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, और यहाँ इतना सम्मान पाकर जो है मुझे थोड़ा सा शाय फील हो रहा है कि मैं इसके अभी लायक हूँ नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ है आप लोग, तो एज अ टीचर, शिक्षिका के तौर पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस विद्यालय का जो मूल है, आधार है, वो है यहाँ का सनातन धर्म को अग्रसर करना, आगे लेके चलना। यहाँ जो ये प्रार्थना का तरीका है, ये सारी चीजें हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ बच्चे भी, जैसे अभी एक बच्चे ने इंग्लिश में स्पीच दिया, संस्कृत भी आपको आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी का नॉलेज है, व्याकरण का ज्ञान है। ये सारी चीजें जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम अपने मूल को छोड़कर आगे बढ़ना चाहें तो हम कभी भी आगे जाकर सफल नहीं हो सकते हैं, पुनः हम धरती पर गिर जाएंगे। लेकिन एकमात्र यही विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर, जिसका हर जगह ब्रांच है अलग अलग, और सब जगह सनातन धर्म को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीजें हम अपने बच्चों में विकसित करना भी चाहते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को देखकर काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो है कि अभी बच्चे जो साइंस एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ें हमारे पास हैं और हमें आगे मिलने वाली हैं, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान केंद्रित करना, आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी हरिदास सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि हम हर तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, माइक पे बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पुरानी चीज़ों पे ही डिपेंड रहें तो आगे बढ़ जाएंगे, या नई चीज़ों पे ही डिपेंड रहें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। लैंग्वेज की बात है तो आगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बात हो रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोग के पास है भी ये सारी चीज़ें, शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन उन चीज़ों को सीखने के लिए जो मेन हमारा आधार है वो है हमारी संस्कृत भाषा। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो सब संस्कृत पर ही डिपेंड है, क्योंकि बाकी सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो वर्सेटाइल हैं, उनका कोई एक, जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं तो इंग्लिश में कंफ्यूज होता है, यू मीन्स तू भी, तुम भी होता है, यू मीन्स आप भी होता है। पर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा जिसके व्याकरण में हर एक शब्द का अपना एक सही अर्थ है। इसलिए संस्कृत का ज्ञान इस विद्यालय में इतना अच्छे तरीके से बच्चों को दिया जा रहा है और हमारे धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए मैं इस विद्यालय की आभारी हूँ। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। थैंक यू।
अब तो कैला झाला अभी सुजीत जी ऊपर से बच्चों को बोल दीजिएगा कि वो वाले क्या है ना, हाँ ये नहीं, ये इधर से शुरू करेंगे हम लोग उधर से। अरे साहब ये उतावला है, पैसा लेके और बच्चे हैं अभी पैसा लेकर आया है। एक रुपये का भैया। अरे भाई पूरा दुकान ले आए हो क्या अपना भाई? देखिए किस क्लास में आप लोग हैं भाई? किस क्लास का? 1A। क्या बनाई है? हाउस बनाई। वाह गुड। क्या है क्या है मैं क्या है ये? फुटबॉल है। खेल भी रहे हैं क्या? करते हैं अंडमान निकोबार और समुद्र तटीय क्षेत्र। अरे वाह, क्या नाम है आपका? हाँ? हाउस। ये योगा है। योगा का विभिन्न क्या कहते हैं वो स्टैचू के आधार पर अलग अलग मुद्रा में स्थिति में दर्शाया गया है कि ये हम करते हैं। सामान्य प्रत्येक दिन इसको हम कर सकते हैं। क्या है ये सर? देखिए ज्वालामुखी है यहाँ। इधर थे आपका क्या होता है?
क्लास 7th में जिन भैया बहनों का मॉडल है मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है, अपने मॉडल के पास उपस्थित रहेंगे। कैसे वर्क करता है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत सबसे कनेक्ट होता है, वो सबसे कनेक्ट होता है और इसका यूज फंक्शनल है कि केवल मॉडल है? काम भी कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं? मॉडल है, फंक्शनल नहीं है ना। इसमें आप जोड़ सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को छूते हैं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, तो इसमें आपको अच्छा चाहिए एक आध चीज़, जैसे उदाहरण में डिजी लॉकर हो गया कि उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं। और किस क्लास में? बहुत बढ़िया। इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं? आपका नहीं है? कोर्स में क्लास में पढ़ते हैं इनपुट में कौन सा रहता है? क्या बनाए आप लोग? कंप्यूटर का स्पेलिंग बोलिए। अच्छा बोल, आप बोल दो। माउस का बोलो। हाँ। कंप्यूटर बनाए ठीक, आप बनाए? बहुत बढ़िया इतना बता दिया। कौन बनाया? आप बनाए? सब कंप्यूटर का ही है। मॉनिटर है। अरे राम जी ठीक है। मजे कर ले। ये का जी? आदित्य लिखा है क्या? होटल में खाना वाना मिलता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बैठिए, सिट डाउन। पैसा
काहे के लिए? बहरिया खाने काहे के लिए? बहरिया खाने हमको हमारे माई 10 रुपये दी तो हम खा गए। माई हमारे 10 रुपये दी। हम लोग है ना, हम लोग है ना। चला गया क्या ये? सही बात। अब ऐसे लाइट जब तक है तब तक हवा क्या जब तक लाइट उपयोग कर रहा है सुरक्षित है। जैसे कोई छुपी करेगा भाई। हम सोचे कैसे डेमो केवल रखे हुए हैं। वाह बहुत सुंदर। कहाँ चला गया भाई ये? आ गया? अभी पहले सब दिखा सारी दवाएं असली है ना, एक्सपायरी नहीं ना है।